हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे BLED थर्ड ईयर के पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में। पेपर सेकंड है पेडागोजी ऑफ कोर डिसिप्लिन, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। गाइज, इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था BLED थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर। उसका नाम था स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे कि जो फर्स्ट पेपर था उसका नाम ही था कि स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कि स्कूल का प्रबंधन और योजना। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ कोर डिसिप्लिन, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, यानी कि पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में। जैसे कि गाइज, आप किसी कोर्स या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के सिलेबस में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। उससे रिलेटेड, यानी जो सब्जेक्ट है, जो उसकी सिलेबस है, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी हमें होनी ही चाहिए और लगभग रहती भी है। और हमारे पास सिलेबस भी अवेलेबल रहता है, बट किन्हीं कारणों से आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है या आपके पास केवल एक ही लैंग्वेज में सिलेबस अवेलेबल है और आपको आपके पास जो सिलेबस है वो अगर इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, तो हिंदी नहीं समझ में आ रही है, तब आप हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर देख सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम पर। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का सेशन सोचा था। तो गाइस, शुरू करते हैं। पेडागोजी ऑफ कोर डिसिप्लिन, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस मीन्स होता है मूल अनुशासन, भाषा और सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। गाइज, हर पेपर में 4 यूनिट रहता है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट है लैंग्वेज। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। एम्स यानी उद्देश्य, किसके उद्देश्य? लैंग्वेज यानी भाषा के उद्देश्य, और व्यवहार लेखन में भाषा लेखन उद्देश्यों को पढ़ाने के उद्देश्य। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है यही है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। आप इसकी हिंदी भी यहाँ देख सकती हैं। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक है मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर कम ट्रांसलेशंस, डिडक्शंस, इंडक्शन मेथड, स्ट्रक्चरल एंड कम्युनिकेशंस अप्रोच। इसका मीन्स है भाषा सिखाने की विधि और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि, व्याकरण सहानुवाद, कटौती प्रेरण विधि, संरचनात्मक संचार दृष्टिकोण। सॉरी गाइस, यहाँ संचार है क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन का बात की जा रही है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाली टॉपिक सेकेंड है। इसके अंतर्गत जैसे कि यूनिट 4 यूनिट होता है, तो फर्स्ट यूनिट में जो है सेकेंड टॉपिक ये है। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक देखते हैं लैंग्वेज स्किल्स, लिसनर्स स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसका मीन्स है भाषा कौशल। लैंग्वेज स्किल्स यानी भाषा कौशल, लिसनर्स यानी सुनने वाला, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, और राइटिंग लिखना। ये है थर्ड टॉपिक। इसके अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हैं, हमने हाईलाइट भी कर दिया है। फिर उसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लैंग्वेज टीचर, यानी एक अच्छे भाषा शिक्षक के गुण कैसे हैं, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना होगा। फिर हम आते हैं सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट में उसी तरह अलग अलग टॉपिक है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है लेसन प्लानिंग फॉर टीचिंग लैंग्वेज, प्रोज, पोएट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन, यानी भाषा सिखाने के लिए पाठ्य योजना। लेसन प्लानिंग पाठ्य योजना, फॉर टीचिंग लैंग्वेज यानी भाषा सिखाने के लिए, प्रोज गद्य, पोएट्री काव्य, ग्रामर व्याकरण, एंड कंपोजिशन रचना। फिर है उसके बाद टीचिंग एड्स, यानी कि शिक्षण में सहायक सामग्री, जो शिक्षण में प्रयुक्त सामग्रियाँ रहती हैं उनके बारे में भी अध्ययन करना होगा सेकेंड टॉपिक के अंदर। इम्पोर्टेंस, प्रिपरेशंस एंड यूज ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व एवं उसके उपयोग, इन सब के बारे में अध्ययन करना होगा। इवोल्यूशंस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, ये थर्ड टॉपिक है। इसके अंतर्गत पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, टाइप,
सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, यानी कि भाषा शिक्षण का मूल्यांकन ये टॉपिक है। इसके अंतर्गत पढ़ना होगा अवधारणा, महत्व के प्रकार, व्यक्तिपरक उद्देश्य और नैदानिक परीक्षण। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक टॉपिक है। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक ये है। फिर उसके बाद ये थर्ड टॉपिक है, ये वाला आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से ये है। अब फिर उसके बाद थर्ड यूनिट पर चलते हैं। थर्ड यूनिट है सोशल साइंस, यानी कि जो हमें पढ़ना होगा सोशल साइंस का पढ़ना होगा। जैसे कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, यानी कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य, व्यवहार के संदर्भ में लेखन उद्देश्य, ये फर्स्ट टॉपिक है। इसके अंतर्गत यहाँ आप देख सकते हैं हाईलाइट कर दिए हैं। फिर उसके बाद है लेसन प्लानिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लेसन प्लानिंग, यानी सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों के पाठ नियोजन के विभिन्न रूप। वेरियस फॉर्म्स ऑफ लेसन प्लानिंग यानी पाठ योजना के वेरियस फॉर्म्स यानी विभिन्न रूप, इनके बारे में डिस्कस करना होगा। ये सेकेंड टॉपिक है, इसमें लेसन प्लानिंग के बारे में डिस्कस करना होगा। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सोशल साइंस टीचर, यानी एक अच्छे सामाजिक विज्ञान अध्यापक के गुण कौन से होने चाहिए, इन सब के बारे में अध्ययन करना हो गया। एक सोशल साइंस जो टीचर हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, इनके बारे में अध्ययन करना होगा थर्ड यूनिट के अंदर। फिर उसके बाद गाइज हम फोर्थ यूनिट पर चलते हैं, यानी कि लास्ट यूनिट पर। इसमें हमें अध्ययन करना होगा मेथड ऑफ टीचिंग एंड अप्रोचेस ऑफ सोशल साइंस, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सब अध्ययन करना होगा। इसका अब हम हिंदी में अर्थ देख लेंगे। ये दिया गया है शिक्षण की विधि और सामाजिक विज्ञान का दृष्टिकोण, यानी मेथड ऑफ टीचिंग शिक्षण की विधि, अप्रोच ऑफ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का अप्रोच यानी दृष्टिकोण, डिस्कशन चर्चा विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच यानी कि प्रेरक आगमनात्मक दृष्टिकोण, प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड यानी कि सहकारी सीखने की विधि, फिर लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन यानी व्याख्यान सह प्रदर्शन। ये फर्स्ट टॉपिक था। अब हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे। सेकेंड टॉपिक के अंतर्गत ये है डिवाइस एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उपकरण और तकनीकी, इनके बारे में अध्ययन करना होगा हमें। फिर उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक है, ये सबसे लास्ट टॉपिक ये है। इसके अंतर्गत हमें रीडिंग करना होगा टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री, इम्पोर्टेंस, प्रिपरेशंस एंड यूज ऑफ डिफरेंट टीचिंग एड्स एंड मीडिया ऑफ टीचिंग साइंस, यानी विज्ञान शिक्षण के विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री और मीडिया के महत्व और तैयारी। ये लास्ट जो है लास्ट टॉपिक के अंतर्गत हमें ये कवर करना होगा। तो इस प्रकार बीएलएड थर्ड ईयर में थर्ड पेपर है, 3 पेपर हैं और 3 पेपर में हम सेकेंड पेपर आज डिस्कस किए हैं और ये बीएलएड थर्ड ईयर के लिए है। आप अगर आपके पास ये सिलेबस है लेकिन किन्हीं कारणों से खो गया है, कहीं रख दिए हैं, याद नहीं आ रहा है और आपको जल्दी सिलेबस चाहिए, आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है, तब तक तो आपको ये सिलेबस एकदम क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस दौरान आपके पास सिलेबस होना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी भी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा था। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को ये आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनके पास भी ये अवेलेबल हो सके। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।